बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉल बैक फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और इसको यूज़ कब और कैसे करते हैं। अभी तक आपने फंक्शन में वेरिएबल को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हुए देखा होगा, सही है। यानी हमने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं उसमें हम यही करते हैं ना कि पैरामीटर में हम एक वेरिएबल नेम दे देते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। यही देखा है आपने, वेरिएबल को ही हमें आर्ग्यूमेंट में पास करते हुए देखा है। लेकिन अब हम एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। ये सीखेंगे हम कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर कैसे पास करेंगे। ये कहलाता है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है। वैसे तो सबको आता है लेकिन ज़रा एक रिव्यू हो जाएगा कि नॉर्मल हम नेम्ड फंक्शन कैसे बनाते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। तो मैं ऐड के नेम से एक सिंपल सा फंक्शन बनाती हूँ। मैंने लिखा num1, जिसकी टाइप मैंने दे दी नंबर, ठीक है। टाइप देना मस्ट है टाइप स्क्रिप्ट में, वरना एरर आ जाता है, सही है। उसके बाद num2, इसकी भी मैंने टाइप दे दी नंबर, सही। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको कंसोल करवा दूँगी कि मैं num1 और num2 को क्या करवाना चाह रही हूँ, आपस में सम करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि मैं इन दोनों को आपस में क्या कर रही हूँ, सम कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को, जो फंक्शन का नेम होता है वो लिखते हैं, पैरेंथेसिस। अब इसमें हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। कह रहा है 2 आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ पर पास करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने 2 पैरामीटर दिए, 2 वेरिएबल नेम्स बनाए, num1 और num2। अब इन दोनों को सम कर रही हूँ तो मैं कह देती हूँ num1 मेरा 3 है और num2 मेरा क्या है, num2 मेरा 5 है, सही है। ये यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब मैं इसका आउटपुट देखती हूँ। अच्छा, ये पहले की एग्जाम्पल हुई भी है, मैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, आउटपुट देखते हैं। ये देखिए आ गया आपके पास 8, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसने इसको क्या कर दिया, सम कर दिया है, सही। ये हमारे पास क्या हो गया है, सम हो गया है। तो हमारा ये फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन था, नेम्ड फंक्शन इसको कहते हैं। हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। नेम्ड फंक्शन क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि इसको यहाँ हमने नेम दिया हुआ है, हम इसको इसके नेम से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नेम फंक्शन है। अब कॉल बैक फंक्शन कैसे बनता है और कैसे काम करता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, कॉल बैक फंक्शन जब हम बनाते हैं ना, इसके लिए 2 फंक्शन की ज़रूरत होती है। एक वो जिसके अंदर फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करेंगे, और दूसरा वो जो खुद एज अ पैरामीटर यूज़ होगा, ठीक है। तो हमें कितने रिक्वायर्ड है फंक्शंस, 2 रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन तो वो हो जाएगा जिसके अंदर आपने दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना है। अब एक फंक्शन हमें वो बनाना है जो खुद एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ होगा, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, मैं लिखती हूँ फंक्शन, सही है। और इसको हम नेम देते हैं, सिंपल से ही बनाना है, से हेल्प, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा फंक्शन मैंने जल्दी से बना लिया और मैं इसमें लिख देती हूँ भाई हेलो, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक दूसरा फंक्शन आ गया, सही है। अब ये जो मेरा फंक्शन है ना, से हेलो वाला, ये कहाँ यूज़ होगा, ये यहाँ पे यूज़ होगा एज अ आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, उसको यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे इस वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। इस वाले फंक्शन में अब सारा काम करना है। 2 फंक्शंस आ गए, उसके बाद सारा काम आपका इस फंक्शन के अंदर है। तो इसमें क्या करेंगे, एक और पैरामीटर नेम देते हैं अपने कॉल बैक फंक्शन के लिए। तो मैं इसको कॉल बैक नेम दे देती हूँ, सही है। यहाँ पर हम आए कॉमा, मैं लिख देती हूँ कॉल बैक, ठीक है। मैंने अपना एक वेरिएबल नेम बना दिया। अब यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा है, मुझे यहाँ इसकी टाइप देनी है, सही है। अब यहाँ पर जब भी आप कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपका जो पहले वाला फंक्शन है उसके अंदर क्या वैल्यू है, नंबर है, स्ट्रिंग है, क्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या टाइप देंगे, एनी, ठीक है। एनी टाइप दे देंगे हम इसको,
कि कोई भी डेटा हो सकता है इसके अंदर। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लिया अपने कॉल बैक फंक्शन के लिए। सही है, यहाँ तक का काम तो हो गया। अब इस वेरिएबल में ही हमारा फंक्शन रिसीव होगा। ठीक है, कौन सा फंक्शन रिसीव होगा, इस वेरिएबल के अंदर हमारा ये वाला फंक्शन रिसीव होगा। ठीक है, कैसे होगा, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, हमने कॉल बैक करना है। ठीक है, सॉरी, हमने कॉल बैक को कॉल करना है। कैसे करेंगे कॉल बैक को कॉल, ये जो हमारा कॉल बैक है इसको हमने क्या करना है, कॉल करना है। कैसे करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे सिंपल कॉल बैक। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कॉल कर लिया, ये जो हमने वेरिएबल बनाया था, ये पैरामीटर दिया था, इसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। अब सिंपल हमने क्या करना है, अपना आर्ग्यूमेंट पास करना है। ठीक है, हम अपने फंक्शन का नेम लिख देंगे सिंपल। यहाँ पर आए, ये देखिए एरर दे रहा है। अब आपको क्या एरर दे रहा है कि यहाँ पर आपने 3 पैरामीटर दिए थे और आर्ग्यूमेंट कितने आपने दिए, 2 दिए सिर्फ, तो एक्सपेक्टेड कितने, 3। तो यहाँ पर सिंपल आपने करना क्या है, आपने अपने फंक्शन का नेम लिख देना है, से हेलो, यहाँ लिख देते हैं से हेलो। ठीक है, ये देखिए कोई एरर नहीं आ रहा, सब कुछ हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, हमने आउटपुट देखना है क्या आता है हमारे पास। मैं इसको, ये देखिए जो हमारे पास हमारे ऐड फंक्शन का जो भी फंक्शन था वो भी उसने चला दिया, 3 और 5 को सम कर दिया, और नेक्स्ट लाइन में उसने क्या किया, से हेलो का जो भी हमारा आउटपुट था वो भी दे दिया। सही है, तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन काम करता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि ये काम डायरेक्ट भी कर सकते थे तो कॉल बैक फंक्शन क्यों बनाया। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप एक बार कॉल बैक फंक्शन बना के उसको कॉल करके उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं बंद करती हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखें कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक और फंक्शन बना देती हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, एग्जाम्पल ही देनी है तो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसका नेम चेंज कर देते हैं वरना एरर आता रहेगा। से हाई कर देती हूँ और इधर भी मैं क्या करती हूँ, इसको हाई कर देती हूँ। सही है, ये अब हमारा क्या बन गया, एक और फंक्शन बन गया। तो अब मैंने क्या फ़ायदा बताया आप लोगों को कॉल बैक का, कि आपने क्या करना है, सिर्फ एक बार ये काम करना है। ठीक है, ये मैंने एक बार बना दिया वेरिएबल नेम, इसको मैंने यहाँ पर कॉल करवा दिया, बस ये काम करना है। उसके बाद आप इसके अंदर किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अभी मैंने से हेलो को किया है, अब मैं दोबारा से अगर अपने ऐड वाले फंक्शन को कॉल करती हूँ यहाँ पर, तो मैं पहले इसके वाले आर्ग्यूमेंट दे दूँगी num1 और num2, मैं इसको अब चेंज कर देती हूँ, 4 और 6 कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से हाई वाले को कॉल कर देती हूँ। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। अब अगर मैं आउटपुट पे जाऊँगी तो आप देखिएगा, ये देखिए 10 और हाई, ये ऊपर जो आ रहा है ये पहले वाले का आ रहा है क्योंकि हमने 2 बार कॉल कराया ना, तो ये 8 और हेलो जो है पहले वाले का आ रहा है, और ये देखिए 10 और हाई दूसरे वाले का आ रहा है। तो ये कॉल बैक फंक्शन का फ़ायदा है कि आप क्या कर सकते हैं इसके साथ, एक मिनट, यस, तो ये क्या है, इसका फ़ायदा है कि आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आपने बस एक बार ही कॉल बैक करवाना है उसको, और फिर उसके बाद आप जितनी बार अपने फंक्शन को कॉल करेंगे आप उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। और ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को करके दिखा दी है। सही है, तो शुरू से समझिए इस बात को, करना क्या है, 2 फंक्शन बनेंगे आपके पास कॉल बैक फंक्शन के लिए, 2 फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं। एक वो फंक्शन जिसके अंदर दूसरा फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा, और एक वो फंक्शन जो खुद एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ होगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया, पहले ये फंक्शन बनाया फिर ये फंक्शन बनाया, फिर उसके बाद क्या करना है, जिस फंक्शन के अंदर आपने दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना है उसके अंदर आपको पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यानी पैरामीटर देना पड़ेगा, टाइप एनी रख दी उसकी। सही है, और उसके बाद उस वेरिएबल को आपने इस फंक्शन के अंदर ही कॉल करवाना है, बाहर नहीं करवाना, इस फंक्शन के अंदर ही रहते हुए आपने उसको कॉल करवाना है, और बस फिर उसके बाद आपने अपने फंक्शन को कॉल करके सिंपल अपने आर्ग्यूमेंट पास कर देने हैं। ये तो
3 और 5 तो इसी वेरिएबल इसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट थे ना, और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो था हमारा वो क्या था, हमने अपना कोई भी फंक्शन इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना था। तो मैंने पहले से हेलो वाला करा दिया और उसके बाद से हाय वाला करा दिया। सही है। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये तो हमारे थे नेम्ड फंक्शन, ठीक है। अब बात आती है एनोनिमस फंक्शन की। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ मैं। हमारे पास आई थिंक स्टेप 9 में हमने किए ये फंक्शंस ना, तो उसके अंदर एनोनिमस फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था। एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं, जिनका कोई ये वाला नेम नहीं होता, ठीक है। ये हमने क्या किया, फंक्शन को नेम दिया ऐड। सही। ऊपर आते हैं, दो फंक्शंस और बने, ये क्या है, से हाय, ये क्या है, से हेलो। तो ये नेम फंक्शन है, इनको हम कॉल कर सकते हैं इनके नेम्स की हेल्प से, ठीक है। लेकिन एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिसका खुद का कोई नेम होता ही नहीं है। तो अब ऐसे किसी फंक्शन को आप किस तरीके से कॉल बैक फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ये भी तो आना चाहिए ना आप लोगों को। तो उसकी मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल करके आपको दिखा देती हूँ। सिंपल मैं इसी फंक्शन को कॉल करती हूँ ऐड वाले को, इसके लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है इसके वो मैं पास कर देती हूँ, 2 और 3 दे दिया। अब मुझे थर्ड आर्ग्यूमेंट पास करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एनोनिमस फंक्शन डायरेक्ट इसके अंदर ही बना दूंगी एज अ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उसका खुद का तो कोई नेम होता ही नहीं है ना, तो मैं यहाँ उसको कैसे कॉल करूँगी, सोचने वाली बात है। तो ऐसे फंक्शन को जिसका खुद का कोई नेम नहीं होगा उसको आपको यहाँ डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। सही है। तो मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ। एनोनिमस फंक्शन मैंने लिख दिया फंक्शन, ठीक है, इसका कोई खुद का नेम तो होगा नहीं। और यहाँ पर ये छोटी सी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। मैं लिखती हूँ लॉग, और यहाँ इसके अंदर मैं करा देती हूँ, मैं कहती हूँ भाई इसमें आ जाएगा आपके पास बाय। सही है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये एनोनिमस फंक्शन बन गया, छोटा सा बनाया मैंने एग्जाम्पल के लिए, एनोनिमस फंक्शन बन गया, क्योंकि इसका खुद का कोई नेम है ही नहीं। अब ये वाले जो दोनों फंक्शंस थे इनके नेम्स थे, तो यहाँ पे आपने उनके नेम्स लिखे, उनको कॉल कर लिया, वो यूज़ हो गए कॉल बैक फंक्शन में। लेकिन इसका तो कोई नेम है ही नहीं ना, इसको आप यहाँ कॉल कैसे करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको एनोनिमस फंक्शन को आप डायरेक्ट इसके अंदर बना देंगे, आर्ग्यूमेंट जहाँ देते हैं ना वहाँ पे। अब आप देखिएगा इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास। पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। तीनों के आउटपुट 7 आएंगे। या मैं काम करती हूँ, पहले इन दो को मैं कमेंट आउट करती हूँ। ओके, इन दोनों को मैं क्या करती हूँ, कमेंट आउट करती हूँ, ताकि आपको सिर्फ उसी का आउटपुट दिखे। ये देखिए क्या आ गया हमारे पास, उसने सम कर दिया, 3 और 2 को सम कर दिया, 5 आ गया। और एनोनिमस फंक्शन में मैंने जो लॉग करवाया था बाय को, उसने उसको भी प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी एनोनिमस फंक्शन की, कि जिस फंक्शन का खुद का कोई नेम ही नहीं है उसको कैसे कॉल करवाएंगे। तो ये हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स हो गई। सही है। तो इस तरीके से आप कॉल बैक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आए, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।